हरे कृष्णा दोस्तों और स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे। आज हम लोग जा रहे हैं दुबई का ग्रोसरी शॉपिंग करने। उससे पहले मेरे एक खास दोस्त से मिली। ये है मुच्छर सी। इसकी मूंछ है क्योंकि इसकी मूंछ हिटलर की तरह है। पिछले 2 महीने से ये मेरा सबसे खास दोस्त है शहर में। मुझे रोज़ फॉलो करता है और कभी कभी कुछ खाने को देता हूँ और इसके साथ एटलीस्ट 10 से 15 मिनट बैठ के इसके साथ कुछ ना कुछ खाता हूँ और इसके साथ शेयर करता हूँ। पापा जी, पापा जी। कल तक जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत देर तक मेरा पीछा करती है और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हालांकि मुच्छर सिंह नाम क्यों पड़ा है ये तो समझ ही गए होंगे अब तक, क्योंकि इसके मुंह में अलग से मूंछें हैं और ये काफ़ी हिटलर की तरह दिखता है। दुबई में बिल्लियाँ काफ़ी कॉमन है, पर हाँ आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे एक भी। यहाँ लोग कुत्ते पालते हैं पर सबका अपना मतलब प्राइवेट इन द सेंस खरीदा वाला कुत्ता होता है जो दुकानों में बिकती है, वैसे कुत्ते मतलब आते हैं। और प्रैक्टिकली आपको रास्ते पे बिल्लियाँ हर जगह दिख जाएंगी और यहाँ पे सब बिल्लियों से प्यार करते हैं और खाना और पानी ऐसे ही दे देते हैं। यहाँ पे बिल्लियाँ काफ़ी कूल है और ये शहर में काफ़ी अच्छे से रहती है, आई मीन कंफर्टेबली रहती है। अच्छा तो वापस आते हैं, हमें क्या कह रहा था। हाँ तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। यहाँ पे रहना है तो कुछ खाना पीना भी पड़ता है, तो उसके लिए सब्जियाँ खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि मोस्टली मैं बाहर से खाता हूँ, पर कभी कभार वक्त मिल जाता है तो घर पे भी बना लेता हूँ। मेरे घर पे गैस तो नहीं है, पर वो इंडक्शन वाला कुकर है तो उसमें सब कुछ पक जाती है। हाँ दिक्कत ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रिक वाले में पकाने में, क्योंकि वो आग जो है ना हीट वो लिमिटेड होती है। पर ऐसे ही चलता है यहाँ पे। वैसे गैस मिलता है पर उसका अलग से आपको गैस कनेक्शन का पे करना पड़ता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस एक साथ पे कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही कनेक्शन लिया है। हम लोग अपने रूम में 3 दोस्त रहते हैं, नहीं टोटली 4 रहते हैं, चौथा वाला वापस जाने वाला है। चारों हम लोग चेन्नई से है फ़िलहाल। मैं एक्चुअली में बंगाली हूँ, पर यहाँ ऑलमोस्ट 6 साल से चेन्नई में हूँ, तो तमिल आती है थोड़ी बहुत। और जो रूममेट्स हैं वो तो उसमें से एक ही बंदा हिंदी बोलता है, पर वो प्योर तमिल है, पर उसकी को सिर्फ अच्छी हिंदी आती है। बाकी दो को हिंदी नहीं आती, पर हम लोग आपस में इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। और क्योंकि मैं वो लोगों को अपने चेन्नई से ही जानता हूँ, वो लोग से बहुत पहले से दोस्ती है, तो बहुत साल से हम लोग साथ में काम करते थे, घूमते फिरते थे, तो ऐसे दोस्ती हुई। अच्छा तो अभी ये जो हम लोग सुपर मार्केट जा रहे हैं, ये मेरे घर के 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। वीवा करके शॉप है, और यहाँ पे कंपेयर टू अदर मॉल्स इस तरह मेरे पास में एक नेस्टो है, डे टू डे बोल के एक सुपर मार्केट है, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट सस्ती मिलती है कंपेयर टू दम। अच्छा स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो हम लोग पहले काउंटर पे देख सकते हैं, ये चिकन यहाँ पे मोस्टली पैक चिकन ही मिलता है आपको। वो जो
इंडिया पे इस तरह मिलता है कि दुकान पे जाके आपको 1 किलो चिकन चाहिए, वैसा बहुत कम मिलता है, वैसा बहुत कम दुकान होता है। और यहाँ पे मेरे पास में, घर के पास में एक है, तो एक पाकिस्तानी शॉप है, और वहाँ पे आपको हर तरीके की चिकन मिल जाती है। मीट मिल जाती है इन द सेंस मटन मिल जाती है, चिकन मिल जाती है, बीफ वगैरह भी मिलता है, और आपको चिड़िया और रैबिट्स वो सब के गोश्त भी मिलते हैं। यहाँ पे खाने पीने की सामान की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है इंडिया के कंपैरिजन में, यहाँ पे कॉस्टली पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ नई नई चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि ये पैकेट में उठा रहा हूँ, ये इसका 6 दिरहम है, इंडिया के हिसाब से इंटू 20 कर लो तो वैसा कुछ 150 के करीब है। तो ये एक वेजिटेबल वाला मोमो टाइप का होता है आपको स्टीम करना पड़ता है या फ्राई करके भी खा सकते हो। तो ऐसे तो इतने की कॉस्टली है देखा जाए तो इंडिया से, तो हर चीज़ ही कॉस्टली है खाने पीने की चीज़ें, एक्सेप्ट फॉर चिकन, क्योंकि मेरे को लगा कि चिकन ही है जो मतलब इंडिया के प्राइस में मिलता है, बाकी सब खाने पीने की चीज़ें, इवन चावल और सब्जियां ऑलमोस्ट आप डबल ही पे करोगे यहाँ पे। तो हाँ, आप प्राइजेस देख रहे होंगे, ये 5.59 ऐसे डब्बे के पीछे नहीं होता इस तरह इंडिया पे आप हर एक डब्बे के पीछे प्राइस लिखा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब डब्बे के पीछे ढूंढोगे भी तो कोई प्राइस नहीं लिखा होता, एक बोर्ड रहेगा, और ये चीज़ हर एक जगह पे है, हर एक शॉप में ऐसे ही स्टिकर लगा होता है कि ये 5 दिरहम हो गया, 10 दिरहम हो गया, उसी के नीचे आप मतलब बल्क में उठा सकते हो, केजी हिसाब से रहता है या ग्राम से हिसाब से तो लिखा रहेगा। फ़िलहाल मैं बस ये एक ही दुकान ढूंढने वाला हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग है, उतना बड़ा नहीं है, बस प्राइस दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अंडे भी है, यहाँ पे अंडा बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पे 230 से 50 तक का बीच में पड़ेगा आपको, उसमें 20 अंडे मिलेंगे ऑलमोस्ट। और ये दूध का रैक, यहाँ पे दूध मिलता है 2 लीटर का 250। यहाँ पे दही भी मिलती है, हाँ, और यहाँ पे दही को लबान बोलते हैं। मुझे यहाँ एक नया चीज़ सीखने को मिला। तो लबान मतलब एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार मैं ऐसी बोतल में ही रहता है, तो मैं गलती से उठा के लेके आ गया, और मैं जब खोला मेरे को लगा कि दूध ख़राब हो चुका है। इट्स लाइक चाय बनाने के लिए डाला, इट्स लाइक क्या मतलब पैक्ट में बेच, एक तो यहाँ पे कॉस्टली है, ऊपर से दिल में लगता है अगर 250 की दूध अब ख़राब निकले तो मैंने फेंक दिया, और फेंकने के बाद पता चला कि वो दूध नहीं थी, वो लबान लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है दही। अब आगे बढ़ते हैं, ये मीट सेक्शन। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यहाँ जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा देख रहे हैं ये सब मिलता है, मीट्स मिलते हैं, और ये सब कुछ पैक्ड रहता है। इवन आप गोटा चिकन भी लोगे तो गोटा चिकन भी फुल चिकन ऐसे पैक्ड रैप में रहेगा। ये जो चावल देख रहे हैं अभी, ये इंडियन चावल मिलते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इवन अफ़गानी चावल भी मिलते हैं। वैसे डिफरेंस नहीं होता, चावल ही होता है। इट्स लाइक वैरायटी के ऊपर होता होगा, या पर यहाँ पे कंट्री के हिसाब से बेचते हैं। हाँ, आपको बासमती चावल चाहिए तो लिखा रहेगा कि ये बासमती है या पुन्नी राइस है। हाँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ चावल के बारे में। इट्स लाइक ये मतलब इंडिया में नाम नहीं पता था, मतलब मैं तो दोस्तों के साथ रहता था, ठीक है, तो इट्स लाइक वो लोग लेके आ जाते थे, या तो मैं बस पैसे शेयरिंग करता था, और मेरी फैमिली थी, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक दैट, मेरे फैमिली क्लोज फ्रेंड्स भी थे, तो इट्स लाइक लेके आ जाते थे ज़्यादा, कभी कुछ पता नहीं चल, कभी ध्यान ही नहीं दिया लाइफ में। इस तरह ये पकाना ही नहीं आता। जैसा कि मैं जब अकेले रहता हूँ तो मतलब चेन्नई से मैं सीख गया था खाना वाना पकाना, चावल उबाल लेता हूँ। मैगी वैगी में पहले सर्वाइव करता था, पर मैगी कब तक और सर्वाइव करूँगा। पिछले मतलब पूरे कॉलेज ईयर्स मैंने बस मैगी में ही गुजारे हैं। अच्छा, तो बोल रहा था यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करूँ
तो यहाँ पे अगर आपको ब्रांड पता है तो आपको ईज़िली टेस्ट समझ आएगा कि हाँ यही टेस्ट है। पर यहाँ पे ऑफ ब्रांड चीज़ें भी बहुत मिलती हैं, जैसे कि कई-कई बाहर की कंट्री से आती है, इजिप्ट वगैरह से भी आती है। कुछ-कुछ का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, कुछ-कुछ आपको सूट नहीं करेगा। क्योंकि इट्स लाइक हम लोग इंडियन हैं, हम लोग मसाले-वसाले खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बहुत अजीब लग सकता है। जैसे कि एक बार मैंने गलती से थाईलैंड का एक कोकोनट जूस उठाया था। मेरे को लगा सही होगा, ठीक है। मतलब पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छा था, पर पी के देखा इट्स लाइक मतलब पानी की तरह था और वो मतलब पिंकिश कलर का था और थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को। तो ऐसा होता है यार। तो अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदने जाओ या जूसेस वगैरह स्पेशली, तो आप ब्रांडेड चीज़ें ही उठाओ। अगर ट्राई करनी है तो एक साथ बल्क में मत खरीदो, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र में भी मिलता है कि 6 का पैक सस्ते में मिल जाता है। फिर आप लेने के बाद पछताओगे, क्योंकि आपको खुद ही पीने का दिल नहीं करेगा उसको। अच्छा, प्राइजेस मैं इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप ऑलरेडी पोस्टर देख सकते हो, क्योंकि जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर ही प्राइजेस लिखी होती है। तो इट्स लाइक आप पूरा वो गोटा सेक्शन में वही उतना ही प्राइस रहेगा, आप बस उठाओ और घूमते रहो, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं ये मेरा थर्ड टाइम है शॉपिंग में क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं बस ऑलमोस्ट बाहर से ही खाता हूँ। एक तो वक्त नहीं मिलता, अगर मैं जॉब वगैरह ढूंढने जाऊँ तो वक्त नहीं मिलता घर पे बनाने का, और रात को सिर्फ एक ही टाइम खाता हूँ रात को। सुबह अगर कभी कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया या तो चाय वाय पी ली तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादा मतलब घर में ऑलमोस्ट कम बनाना होता है, क्योंकि एक तो बनाने जाओ तो बनाने में वक्त टाइम लगता है, काटो फिर कभी बर्तन धो, उसके बाद बनाने के बाद फिर दुनिया का बर्तन हो जाता है। इट्स लाइक लोग कहते हैं ना, आधे घंटे का मेहनत करके बनाओ और 2 मिनट में खा लो, ऐसा है। इसीलिए, और अगर सब्जी और चावल बनाने हो और 2-3 वैरायटी हो जाती है तो उतना ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है, और बनाने के बाद रिग्रेट भी होता है कि अरे यार अच्छा टेस्टी दिल का खा तो लिया, पर अब धोना भी पड़ेगा उसको। जो लोग बैचलर है वो लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में जो ये सब एक्सपीरियंस हो जाता है अब तक। दुबई में एक चीज़ अच्छा है, अगर आप चॉकलेट के फ़ैन हो ना, चॉकलेट सबको पसंद है, तो आपको दुनिया की अलग अलग जगह की बढ़िया से बढ़िया चॉकलेट मिलेगी। इस तरह मैंने पिछले हफ्ते ट्राई किया था स्वीडन की चॉकलेट। इट्स लाइक चॉकलेट के अंदर कैरेमल का वो मेल्टेड वाला नहीं होता, वैसा होता है। उस लाइक अलग अलग मिल्क दूध वाला चॉकलेट होता है, तो मोस्टली वो वाइटिश दिखता है। अब समझ लो मिल्की बार है। तो उसमें मतलब अलग अलग वैराइटीज़ की मिलती है, अलग अलग कंट्रीज़ की मिलती है। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से पसंद है, और यहाँ पे आके आपका मुंह का मतलब चॉकलेट का जो फ्लेवर है ना, वो आप अलग अलग लेवल के एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि हर जगह की चॉकलेट मिलती है यहाँ। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये बिग कोला बोल के लिखा है। ये एक अमेरिकन ब्रांड है जो मतलब मतलब कमती पैसों में अच्छा कोक मिलता है, वैसा है। तो यहाँ पे मतलब जैसा कंपेयर करो ना पेप्सी या कोक से, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है और टेस्ट में भी ठीक ठाक ही होता है। तो ये मैं पिछली बार आके लेके गया था, पैक में लेके गया था, अब भी पड़ी है फ्रिज में। दोस्त उस लोग पीते हैं और इतना है कि ख़त्म नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। नहीं तो भाई कॉस्टली तो है भाई, सही बताऊँ तो। अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपको मेनली 2 ही चीज़ों में खर्च होने वाला है। एक तो है खाने पीने की चीज़ों में, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ये 2 चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लोगे ना, तो यहाँ पे उतना खर्च नहीं है। ये है मिल्क चॉकलेट, जो अपना इंडिया पे कैल्विन का या ब्रिटानिया का मिलता है, काइंड ऑफ दैट, और ये टेस्टी भी होती है। ये कुछ इंडिया के 100 रुपये के करीब पड़ता है। और अगर आप चलते पीने दिल करे, ये एक ही ड्रिंक है जो हर एक स्टोर में अवेलेबल होता है। तो कहीं भी दिल करे आप ये मतलब बेफिक्र उठाओ, क्योंकि टेस्ट 100% होने वाली है। ये
दुबई में आके मेरी फेवरेट ड्रिंक है। हाँ, हालाँकि कोक वोक पीता हूँ, पर यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोक का अलग-अलग जैसे कि आउटलेट्स होते हैं ना, इंडिया का कोक इंडिया में ही बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि लाइसेंसिंग का कुछ चक्कर रहता है इन लोगों का, तो यहाँ का कोक भी यहीं पे बनता है। तो सोडे हिसाब से थोड़ा मेरे को फील ऐसा लगा कि कम वो कार्बोनेटेड वाटर कम मतलब वो प्रेशर कम रहता है। और मेरे को, मैं एक वैसे बंदे में से हूँ जिसको मतलब कोक में सोडा लेवल चाहिए, क्योंकि वो नाक में वो झांच आती है ना वो ज़रूरी होती है ब्रो। तो ये रहा अपना प्याज, ये ऊपर का एक टोक 25 रुपये का कॉर्न, 1 दिरहम मतलब 23 से 25 रुपये भाई पकड़ लो। तो ऐसा सब कॉर्न वॉर्न खा सकते हो उबाल के, ये एक बढ़िया चीज़ होता है। ठीक है, अगर मैं कभी लेके आता हूँ तो ये सब लेके आता हूँ, दोस्तों को भी खिला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई सब बल्क में ख़रीदोगे एक तो मतलब नाश्ते की तरह या छोटा सा स्नैक्स की तरह हो जाता है। मैं आके बस काटता हूँ ये सबको, थोड़ा वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रिजर्वेटिव से होता है तो वॉश करना ज़रूरी है। ये सब कोई भी यहाँ से खरीदे तो पक्का वॉश कर लेना, इवन चावल भी। ठीक है, और इंडियंस की तो आदत ही होती है। तो इसमें अच्छा रहता है कि अगर आप लेकर आओ तो ऐसे रूममेट्स को के साथ ऐसे शेयर कर सकते हो, ऐसा है। और ये रहा गोभी अपना, ये लौकी, और वो पिंक वाली फूल गोभी है पर पिंक वाली है। हाँ खाता हूँ ऐसा नहीं है, पर मेरे को टेस्ट समझ नहीं आती गोभी की, क्योंकि गोभी तो गोभी होता है। यहाँ पे सब्जी में ब्रोकली सबसे पसंद है, मेरे को इंडिया से ही पसंद है। इवन मैं रोटी के साथ भी ब्रोकली फ्राई ऐसे खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है। गाजर है, कैप्सिकम है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। पर यहाँ पे अगर आप लोगे तो हमेशा लूज़ में लेने का कोशिश करना, क्योंकि ये सेम ब्रोकली अगर लोग पैक में बेचेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, अगर लूज़ में लोगे तो सेम ही है। पकाना तो आपको दोनों को ही पड़ेगा, तो बेटर है कि मतलब लूज़ में खरीदो। फ़िलहाल तो खाने पीने की चीज़ों में बहुत संभल के खरीदना पड़ता है, क्योंकि अब तक जॉब लगी नहीं है, और अभी भी 2 महीने हो गए ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपका जॉब के बारे में बताया था, यहाँ पे कैसा चक्कर है। ठीक है, तो ऐसा होता है यहाँ पे, जो कि ट्रू भी है। मतलब इंडियंस हो गए तो थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंडियंस लोगों की है यहाँ पे, मतलब आपको हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे, मतलब पॉपुलेशन इंडियंस की ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा यूके और यूरोप को है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो लोग मतलब अच्छा मतलब रिच कंट्री है, तो यहाँ पे वो लोग उड़ाते भी वैसे। यहाँ पे आपको मतलब वैसे बंदे आपको सुपरमार्केट में कम ही देखने मिलेंगे। वो लोग जैसे कि वो लोग हाई पॉश एरिया में रहते हैं, सबके पास भाड़े की भी, अगर 1 महीने वो लोग 1 महीने के लिए भी आते हैं तो भाड़े में लैम्बोर्गिनी या फरारी रेंट में मिल जाता है, वो ले लेते हैं, आराम से बढ़िया कार में घूमते हैं। ठीक है, थाईलैंड फिलीपींस से है तो अगर आपको इजीली जॉब मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि स्किन कलर और दिखने में भी वो लोग थोड़े वैसे होते हैं। तो अगर आप किसी को मतलब दुकान में जाओगे, वो लोग अच्छे ड्रेस पहन के रहेंगे तो वाइब आ जाता है कि हाँ ये लोग ऑलमोस्ट फॉरेन से है, हालांकि होते नहीं हैं। इंडियंस में स्किन कलर लेके अब मतलब हाँ ऑब्वियसली रेसिज्म नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, रेसिज्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मतलब आपको रास्ते पे कोई इस तरह बदतमीज़ी करते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है, कभी भी नहीं होता है। पर जॉब में आपको वो उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखेगा, तो ये बात तो है। जैसे कि हाँ चलो अभी ये दूध का सेक्शन में है, तो मैं पिछले बार से कंपेयर कर रहा था, 2 लीटर 250 और यहाँ पे 1 लीटर कितना 12 दिरहम इन द सेंस 150 के करीब। तो मैं चेक कर रहा था, एक्चुअली ये इससे ही देख रहा था कि ज़्यादा तो पड़ती है, पर इट्स लाइक इसका ढक्कन होता है और प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो आदमी देख रहे हो ये 2 लीटर का बंदा लेके खड़ा। और अब हमको लगना है लाइन में, क्योंकि ये थोड़ा पीक आवर्स है, क्योंकि यहाँ पे सब ये टाइम में ऑफिस बंद होता है। तो ये शाम के टाइम में आया हूँ तो टाइम लग जाता है। यहाँ पे वही सेम सिस्टम है जिस तरह इंडिया पे होता है, इस तरह पन्नी फाड़ो और जो भी दिल करे अब डाल दो, उस पर काउंटर में दे दोगे तो लोग स्टिकर लगा देते हैं कि इतना तक। हालांकि ये छोटा सा शॉप है तो आप डायरेक्ट काउंटर में ये हो जाते हैं, इसमें वो स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वेट वूट करा के।
तो ऐसे ही ले रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा सामान खरीदता हूँ मैं, हफ्ते 3 से 4 दिन का ही सामान स्टॉक में रखता हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हफ्ते का लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़ बनाता नहीं हूँ। मतलब 1 या 2 बार अगर हफ्ते में बना लूँ तो वो हिसाब से सोचो 3-4 पीस आलू ले लिया, 3-4 पीस प्याज ले लिया, एक फूल गोभी ले ली, बीटरूट लिया मैंने अभी, ठीक है। चिकन चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेते हैं, तो कटा हुआ होता है। तो ऐसे ही ले लेके चल रहा है अभी तक तो मेरा। हालाँकि खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ठीक-ठाक ही है, अगर बनाओ या बाहर से करो तो ठीक ही है, चल जाता है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। ऐसा ही ज़िंदगी है। यहाँ पे कंपटीशन तो है, हाँ, मे बी सैलरी वाइज़ थोड़ा कम रहता है इंडियंस का, पर अगर आप मतलब हाँ, मैं एक बात बताऊँगा, एक्सपीरियंस लेके आओगे तो अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन रिप्लाई कम ही आता है, पर अगर आप जा के हर एक कंपनी में पहले आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, और या तो कौन सा सेक्टर में जॉब चाहिए, ये दोनों क्लियर करके आना। यहाँ पे फ्रेशर्स की तरह मत आना। यहाँ पे मेरा थोड़ा फ्रेशर वाला सिनेरियो हो गया, क्योंकि मेरा वो इंडिया पे मेडिकल रिलेटेड जॉब था। अब यहाँ पे मेडिकल का काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस के लिए आप सर्टिफाइड रहना चाहिए, ठीक है, या तो इंडिया से या यहाँ से। और ये दोनों चीज़ों में मैं नहीं हूँ, हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस भी कम है, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बिना कुछ नहीं मिलता। तो या तो आप 2 साल का मतलब एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम लिखने मिलता है, मिनिमम 2 साल चाहिए ही चाहिए, उसमें लिखा होता है। तो या तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ 2 साल का लेके आओ, तभी आप नर्स के लिए आ रहे हो, डॉक्टर के लिए आ रहे हो, तो आपको 2 साल एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे DHA बोल के एक एग्ज़ाम होता है, उस पर आप एग्ज़ाम लिखो, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह भी होता है, उसके लिए एग्ज़ाम लिखो और मस्त निकल जाओ। ये मेरा बिलिंग का आ गया ऑलमोस्ट, और ये नाइजीरियन दीदी के बाद मेरा ही है। वैसे इसकी हेयर स्टाइल काफ़ी कूल है काश मैं भी करा पाता। हाँ, 650 हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही, बस बिलिंग हो रहा है, बस वीडियो को भी यही ख़त्म करते हैं, लंबा नहीं खींचूँगा। आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय।